कल आपसे एक्सरसाइज के लिए कहा था क्या, कुछ सेंटेंस डालेंगे जो आपको करने हैं, ऐसा कहा था क्या कि आपको कुछ सेंटेंस डालेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर ऐसा कहा हो तो एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस डालें बोर्ड पे, और ना कहा हो आपको तो आगे स्टडी करवाएं। फिर भाई न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है या अभी आपको प्रीवियस टॉपिक के कोई भी एग्जाम्पल वगैरह और देने हैं, या तुम खुद करके दिखाओगे, क्वेश्चन में डालूं आपको, ऐसी क्या बात हुई हमारे कल। डोंट वेट, अंतिमा आपको बताना है, आपको बताना है जो बताना है, अभी वेट मत करिए कि बाकी लोग तो अभी स्क्रीन पे ही नहीं आए हैं। गगन आप सुन पा रहे हो? न्यू टॉपिक, ओके, अभी जुड़ जाते हैं अपने स्टूडेंट, तब तक मैं अपने टॉपिक की थीम आपको सुनाता हूँ। जल्दी से अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लीजिए सभी लोग, तब तक हम अपने टॉपिक को लिखते हैं। हाँ भैया, मॉडल्स वाला जो टॉपिक है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं आपको एक बार फिर स्टडी करवाऊंगा इसको। ध्यान देंगे सभी लोग। हमने कल बात की कि हम मॉडल्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, ऑपरेटर गया, कहाँ गया? मैं कोशिश करता हूँ। अब देखिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आ जाएगी, ठीक है। चलिए मॉडल्स को हम स्टार्ट करते हैं। करीब करीब लोग आ चुके हैं जिनको आना था, काफ़ी स्टूडेंट हो चुके हैं हमारे पास, 14 हो गए हैं, खूब है। देखिए मॉडल्स जो है, इसका जो रूट वर्ड है वो है मूड। मॉडल का रूट वर्ड क्या है? मूड। और मूड मीन्स हिंदी में बात करें तो होता है मन। मन, मूड का मन होता है, तो मॉडल्स का मनोभाव। मनोभाव मॉडल्स। हम अपने किसी भी तरीके से अपनी बात को शो करते हैं तो वो हमारे मूड को शो करती है। सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं जो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, अचानक मैं बोलते बोलते जोर से यूं खड़ा हो जाऊँ टाइट, तो आप में से क्या कहेंगे, अरे सर को क्या हो गया अचानक? यानी आप मेरे मूड को पढ़ रहे हो। दैट मूड इज प्रेजेंटेड बाय माई बॉडी लैंग्वेज। तो मूड हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉइस से तो 100% होते ही हैं, ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं जो हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं। अब ये बात कहाँ लागू होती है? जहाँ हमें ग्रामर का पूरा नॉलेज हो और जितना कम्युनिटी है जिसमें हम मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, सभी के सभी लोगों को उसका नॉलेज हो तो मॉडल्स का यूज हो सकता है। अदरवाइज
नॉलेज ना हो तो उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। मूड से बना है मॉडल्स, और मॉडल्स मीन्स मनोभाव। अब मनोभाव को हम स्टडी करते हैं। सपोज दैट पहला मैं लेता हूं कैन। कैन को हमने पहले स्टडी कहाँ किया है? कैन को देखिए, कैन को हमने एज ए मॉडल और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब में यूज किया है। एक मिनट बैठे। अब हुआ कि नहीं आवाज बंद? देखिए, बताइए मुझे, आवाज बंद हुई कि नहीं? देखिए, वह जो आप कह रहे हो म्यूट की बात कर रहे हो, अब हो गई है क्या? कौशिक, नहीं हुई है? अभी आवाज आ रही है? अब देखिए, हो गई? अभी भी नहीं हुई है? अच्छा, चलिए, अपन मॉडल्स को पहले स्टडी कर चुके हैं। एक तो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और एक जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी दूसरी हुई है वो कौन सी है? ऑक्सिलरी। जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी वो कौन सी है? ऑक्सिलरीज। लरीज, भाई इसको म्यूट करो, आवाज आ रही है बच्चों की। चलिए, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक है ऑक्सिलरीज। दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हमने स्टडी की है। टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज जो हमने स्टडी की, इस ऑक्सिलरीज में कौन है? मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज हम पढ़ चुके हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब में यूज हुई हैं, वहां पे इनका मीनिंग दूसरा होता है। मॉडल्स में हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे इनका मीनिंग दूसरा होगा। डिफरेंस को समझना है आप लोगों को। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है, बट डिफरेंस है इनके अंदर, वो देखिए। फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, अब जो हम स्टडी कर रहे हैं कैन। कैन को हम जहां भी यूज करते हैं, जहां भी हम कैन को यूज करते हैं, उसमें इट शोज, ये हमारी एबिलिटी को शो करता है कैन। इफ यू वांट टू शो योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी, इसी में आता है पावर। पावर, ठीक है, पावर। ठीक, अदर और भी वर्ड इसमें यूज करें अपन तो इसी को बोल देते हैं कैपेबिलिटी। तो आप 3 वर्ड रख लीजिए। ठीक है,
इन तीन के अलावा अगर कोई चीज काम में आएगी तो वो आएगी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट कौन सी थिंग है जिसमें आपका मॉडल यूज होगा? पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी में आपको ध्यान देना है। पॉसिबिलिटी कैसी होगी? जो लॉजिकल नहीं होगी। हम अपने किसी बात के लिए पॉसिबिलिटी को शो करेंगे तो कैन का यूज करते हैं जहाँ पे कोई ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो और ना ही शैलो हो, वहाँ पे कैन को यूज कर लेते हैं। और पॉसिबिलिटी में जो आप जाएंगे सभी आ जाएंगे। मे भी आ जाएगा पॉसिबिलिटी में, माइट भी आ जाएगा पॉसिबिलिटी में, तो हम वहाँ पे मिसगाइड होंगे। तो सभी सुने पहले, लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ अभी सुनना है, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। पॉसिबिलिटी में हम कैन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो ही मे लिखूंगा मे को भी यूज करेंगे, माइट को भी यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको पॉसिबिलिटी कही है, लेकिन पॉसिबिलिटी को हम बहुत कम यूज कर लें। इसकी जगह पे, पॉसिबिलिटी की जगह पे अगर हम इसमें मोस्टली यूज कर लें तो वो कर लें आप परमिशन। क्या कर लेंगे? परमिशन। ये 4 लिख दीजिए, आप फिक्स कर दो। पॉसिबिलिटी को हम एग्जाम्पल में ही लेंगे, लिख करके नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है? लिख करके नहीं लेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे उसको ओनली। लिख दीजिए इन चारों को। ये कैन के टॉपिक आ गया आपके सामने। चलिए ध्यान देंगे। अब हिंदी की कोई जरूरत नहीं है इनको लिखने की। हम किसी भी काम को लिखें, जैसे एबिलिटी को हम शो करते हैं, ठीक है? आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए, ये अपनी एबिलिटी को शो करता है। आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। इट शोज एबिलिटी, यानी योग्यता को शो करता है ये। सेकंड एग्जाम्पल हम लें, ये दोनों का आएगा, ठीक है? सी कैन लिफ्ट 50 kg एट ए टाइम। वह एक बार में 50 किलो वजन उठा सकती है। यहाँ पे आ गया कैपेसिटी, क्षमता एंड पावर, दोनों इसमें शो होता है। एंड आफ्टर दैट कैन, ध्यान देंगे, कैन जो परमिशन के लिए यूज करेंगे हम, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन। टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन, इन बोथ सिचुएशन कैन को हम यूज करते हैं। लेकिन इस परमिशन में आपको बता दूं मैं, वही बात है, कोई कहेगी सर हार्ड एंड फास्ट इसका रूल बताइए। हार्ड एंड फास्ट इंसान के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता, जो मर्जी आ जाए वो हम कर बैठते हैं। फिर कोई कह दे सपोज दैट, मैं बोलूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कोई भी गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, इसके लिए मैं
दावा करता हूँ या मैं बोलता हूँ अब मेरे स्टूडेंट मर्जी है जो कर दें, तो मेरे दावे से हो क्या गया, क्यों करने वाली तो तुम हो। समझ में आए? जैसे कोई पापा बोलता है लाइक ए फादर, मैं एक फादर की लैंग्वेज में बोलूँ, कोई आके बोले कि आपके बेटे ने आज बीड़ी पी, मैंने देखा, तो पापा बोला मेरा बच्चा अब बीड़ी पी ले, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अरे तो यार बीड़ी बच्चे ने पीने की बात कही है, आपको थोड़ी कहा गया है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है आपके पीछे से, इतना बड़ा दावा मत करिए। ओके, तो इस बात के लिए मैं बोलता हूँ कि मॉडल्स के ऊपर आप ये ना सोचें हार्ड एंड फास्ट कि सर ने तो रूल गलत पढ़ा दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। अपने खुद के माइंड से सोचिए, आपका मॉडल एकदम सही हो जाएगा, आपका मॉडल एकदम सही बैठेगा। खुद के माइंड को इसमें लगा दीजिए। चलिए, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन, ध्यान देंगे। इसमें वो परमिशन होती है जो नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल। कैसी परमिशन? इनफॉर्मल परमिशन, टू टेक एंड गिव, लेने और देने दोनों में ही इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन से आप जानते होंगे, हिंदी बोले तो अनौपचारिक, अनौपचारिक परमिशन होती है इसके अंदर। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स दैट इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है फिर भी परमिशन लेनी हो। ओके, समझ में आई मेरी बात? अब आगे सुनिए इसकी बात को। ये जरूरी नहीं वाली परमिशन कहाँ होती है? हम क्लासरूम में बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स बराबर बैठे हुए हैं, और अपने बराबर वाले साथी ने अपना पेन उठा लिया, और पेन उठाते समय, पेन को उठाते समय वो बोलता है मैं आपका पेन काम में ले लूं, और पेन तो ले चुका। लहजा क्या था? मैं आपका पेन काम में ले लूं, लाइक ए परमिशन, बट पेन तो ले चुका है। अपने देखा उस टाइम में तो पेन वो यूज कर रहा था, अपने को सिर्फ बोला है कैसे, मैं आपका पेन काम में ले लूं, कैप भी खोली और लग भी गया। मतलब उसे पता है कि मेरे पड़ोसी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस लहजे में वो हमसे पूछता है कि मैं आपका पेन काम में ले लूं, या बैग को खोल के बोलता है मैं आपकी नोटबुक ले लूं, और बैग खोल लिया पहले से ही। समझ आई मेरी बात? दैट इज इनफॉर्मल परमिशन। सेकंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। हम अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं अभी, एट दिस टाइम। आप सेम प्लेस सेम टाइम का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी आप स्टडी कर रहे हो और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय योर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल है ना। लेकिन अभी आपकी मम्मी या पापा पीछे से आ जाए गेट खोल के, अचानक आ जाए, क्या उनको आपकी परमिशन की आवश्यकता है? भाई पेरेंट्स को आपके रूम में एंट्री मारने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई अंदर आ जाऊं क्या बेटा? समझ आया? दैट इज इनफॉर्मल परमिशन। और जब मर्जी आए आ सकते हैं, जब मर्जी आए जा सकते हैं, तो इनफॉर्मल परमिशन है, और उसके लिए हम कैन यूज करेंगे। ओके, ये तो हो गया परमिशन लेने की बात। अब बात आती है परमिशन देने की। परमिशन देने की बात है। परमिशन देने की बात में यहाँ आता है, वही अभी क्वेश्चन किया था कि किसी मित्र ने आपसे कहा कि भाई क्या मैं आपका पेन काम में ले लूँ, तो यस यू कैन, यस यू कैन हम कहेंगे। क्यों? उत्तर ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर देना जरूरी है, तो यू कैन यूज करेंगे। समझ में आ गया? और कोई हो मेरे जैसा, क्योंकि मैंने आपको 10th में एक चैप्टर पढ़ाया है, अगर ध्यान हो तो आपको, ग्रोइंग अप पेन्स पढ़ा हो तो, बाय द ग्रोइंग अप पेन्स, बढ़ती उम्र की परेशानियां पढ़ा है क्या? बढ़ती हुई उम्र की पीड़ाएं या परेशानियां। ओके, आपके सिलेबस में चेंज हो गया होगा। 10th में जो ग्रोइंग अप पेन्स है, इसमें भी ये कहा गया है कि आज के जो युवा हैं, लाइक यू, आप जैसे बच्चे ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इफ एनी पर्सन
एंटर्स इन आवर रूम, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, इवन दैट पर्सन इज माई मदर और फादर, चाहे माँ और पापा ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के रूम में एंटर करता है तो ही और शी शुड टेक परमिशन, परमिशन लेनी ही चाहिए, बिकॉज हम बड़े हो गए हैं, हमारी भी कोई प्राइवेसी होती है। ये उसमें कहा गया है उस चैप्टर में कि बच्चे कह रहे हैं कि पेरेंट्स भी हमारे रूम में आए तो परमिशन लेके आए, ऐसा उसमें कहा गया है। सेकंड थिंग, परमिशन अगर ना भी लें, हो सकता है ईगो हर्ट हो रहा हो पेरेंट्स का, तो परमिशन ना भी लें तो दे शुड नॉक बिफोर एंट्री, अंदर आने से पहले कम से कम नॉक तो करें दरवाजे पे। तो लड़के ने तो इतना भी कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक पट्टी बनवा के लाऊं पेंटर के पास जाके या कहीं भी, और मैं अपने रूम के गेट पे लगा दूं कि नॉक बिफोर एंटर, प्रवेश करने से पहले दरवाज़ा खटखटाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस पे पेरेंट्स ने रिएक्शन दिया होगा कि अच्छा इतना बड़ा हो गया, आज तुझे पूछ के अंदर आए हम, है ना। तो वही बातें हैं, ये सारे मॉडल्स हैं टोटल, ध्यान देंगे। तो परमिशन में ऐसे ही है। बाय द वे, अपना कोई बड़ा आपसे बोल दे कि कैन आई कम इन टू रूम, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ, तो आप भी ये कहेंगे यस यू कैन, ठीक है। बाय द वे कोई बोल दे झूठे तो आपको भी झूठे ही कहना है, फिर यू कैन, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल परमिशन है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले लो इसके, ये लिख चुके हो क्या, एबिलिटी कैपेसिटी लिख चुके हो ऊपर वाले। देखो ये कैसे होगा परमिशन, कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड, कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड, ठीक है। चले, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बातों बातों में समझा सकता हूं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप वैसे समझ सकते हो। जैसे आज आप युवा हो, नहीं जा रहे हो, अभी बड़े तो खैर नहीं हुए हो, पर कुछ लोग मानते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। तो आपकी बाइक वगैरह जो होती है, खड़ी है बाइक, चाबी लगी हुई है, किसी दुकान पे आप रुके चाय पीने के लिए या बिस्किट वगैरह लेने के लिए, जो ही चलने लगते हो तो आपका फ्रेंड यानी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है बाइक या कार की पे, अब बैठ के बोलता है मैं चला लूँ, और बैठ तो गया सीट पे और मैं चला लूँ, तो हम बिना कुछ कहे हम पीछे बैठ जाते हैं, चल भाई। तो ये वो है परमिशन वाला जो कैन है, ये वो ही है। आगे लिखिए इसका, कैन आई यूज योर पेन फ्रेंड, फ्रेंड कह दिया है ना, तो ये इनफॉर्मल परमिशन हो गई, ठीक है। दूसरा, कैन आई कम इन योर रूम सन, कैन आई कम इन योर रूम चिल्ड्रन, बच्चों क्या मैं आपके रूम में आ जाऊं, तो कैन, ठीक है, हो गया। ये तो हो गया कैन का यूज। चलें आगे, परमिशन में इनफॉर्मल लिख लीजिए सभी लोग। इनके एग्जाम्पल्स को आप क्लियर करेंगे, बाद में जाके क्या होता है कि जब सभी मॉडल्स हम स्टडी कर चुके होंगे तो सारे के सारे एक हो जाएंगे, फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन रह जाएगा हमेशा कि इनको अलग कैसे कर पाऊंगा मैं जब यूज होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन पीछे लैंगिंग बिहाइंड लटका हुआ रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा। उसके लिए क्लियर कर दूँ मैं आपको, बार बार समझा रहा हूँ, सिचुएशन को समझ जाएंगे, मॉडल समझ जाएंगे।
एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पब्लिक बस है, हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है वो अगर हमें नहीं जानता है और सीट की तरफ यानी विंडो की तरफ रह गया, वो व्यक्ति विंडो की तरफ वो है, हम हैं साइड में, हमें विंडो खोलनी है, थोड़ी सी हमें विंडो खोलनी है, तो विंडो पे हक बराबर का है, उसका और अपना बराबर का हक है दोनों पे, लेकिन वो विंडो के जस्ट सामने है तो उसको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम उससे जो परमिशन लेंगे उस परमिशन में हम रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम, और रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए अलग ही मॉडल यूज होगा। क्लियर? रिक्वेस्ट के लिए अलग मॉडल होगा, जैसे कुड होगा, वुड होगा, विल होगा। अब कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, वैसा ही मॉडल हम यूज कर लेंगे। एक बात तो ये है, लेकिन अगर उसी सीट पे अपना कोई दोस्त या अपना फैमिली मेंबर बैठा हो, अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो या अपने ग्रुप का व्यक्ति बैठा हो, तो हमें बिना पूछे खिड़की खींच देंगे, ये खोली, पूछा ही नहीं, ऊपर से उसकी गोद में से गिर करके और गए आगे। समझ रहे हैं? उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हुए हम आगे बढ़े हैं और पूछा भी नहीं उससे हमने, और विंडो को हमने पुश कर दिया या पुल कर लिया, जो भी है कर लेते हैं। वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है, जहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं है कैन, और जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पे मॉडल चेंज होते रहते हैं। आपको आगे बताता रहूँगा ये बात। ये कैन हो चुका है अपना। कैन के सेकंड आप जस्ट चलिए उल्टा लिखेंगे इसका, कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो जितनी बातें अपन ने लिखी हैं वो सारी कुड के लिए भी होती है। जितनी बातें हम पढ़ चुके हैं, लाइक एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, ये सारे पास्ट टेंस में कुड के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख दीजिए, कुड पास्ट ऑफ कैन। ठीक है, तो वो क्यों सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर से जो नई बात होगी, कुड की अपनी तरफ से जो बात है वो आप नोट कर लें, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का अपनी तरफ से जो आइटम है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। अदर्स तो सारे कैन वाले यूज होते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका, दोनों का। एक तो भूतकाल की कोई भी बात होगी जिसमें कैन के जो आइटम है वो शो होंगे तो कुड पर यूज होगा, और साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज होगा। देख लीजिए दोनों को एग्जाम्पल के तौर पे। एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए, आई कुड speak English when I was only 5 years old. ठीक है, देखेंगे सभी लोग, समझें इसको फिर से।
आई कुड स्पीक इंग्लिश, इस कुड को ध्यान देंगे। यहाँ पे कैन भी यूज कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस को यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ। अगर सेंटेंस को यहीं ब्रेक कर दे तो ये हमारी एबिलिटी को शो करता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। कैन आएगा, हमने कुड यूज किया बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस। सेंटेंस में आगे क्या आ गया? वॉज, पास्ट टेंस, सो कुड। जब मैं केवल 5 वर्ष का था मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ये बात हम रोजाना यूज करते हैं, सभी लोग समझ भी लें। आप तो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो, लेकिन जिसे मैं बोलूँ बाय द वे कि भैया मैं भी 6 मिनट में 1600 मीटर क्रॉस कर लेता था आराम से। 6 मीटर में 1600 मीटर क्लियर, जब मैं जवान था। जब मैं जवान था, आपकी उम्र में था, तो मैं ऐसा कर लेता था। बट टुडे आई थिंक आई कांट, आज नहीं कर सकता। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं, पास्ट की जो कोई बात हो, पास्ट की बातों के लिए कुड का यूज करते हैं। ठीक, तो सपोज दैट, हंसना नहीं है ना, वैसे बता रहा हूँ। सपोज करिए आपके सामने कोई छोटा बच्चा है और मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है आपके सामने बैठे बैठे। उसका 2-4 लगाई हमने, नालायक मिट्टी खाता है, शर्म नहीं आती, कहेंगे ना उसको। लेकिन आप मन से पूछिए कि जब मैं तेरी उम्र में था मैं भी मिट्टी खा सकता था। समझ आई? मैं भी मिट्टी खा सकता था तेरी उम्र में जब मैं था। तो बात हो जाती है, पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनमें कुड का यूज करते हैं। ये हो गया, एबिलिटी को शो करता है ये। सेकंड सेंटेंस, सी could buy a car because she had much money। देखिए, कुड का यूज किया हमने बिकॉज ऑफ हैड। वह कार खरीद सकती थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। ठीक है, पास्ट टेंस। और अगर ये सेंटेंस यहीं पे हो, सी बाय अ कार, ये कैपेसिटी को शो करता है। तो कैपेसिटी को शो करता है उसकी क्षमता कार खरीदने की है कि नहीं है, तो कैन का यूज होता, एक सेंटेंस होता तो। बट सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस शो कुड का यूज हुआ। चलिए आगे, चलें। और लास्ट Could you lend me your pen? क्या आप मुझे अपना पेन उधार दोगे? या दे सकते थे, अपन कहते हैं, लेकिन दे सकते हो बोलेंगे यहाँ पे। क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो? पोलाइट रिक्वेस्ट, टेंस चेंज नहीं होगा, रिक्वेस्ट पोलाइट है।
तो कैन के लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। और इतनी भयंकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड इज द सुपर रिक्वेस्ट, कुड से बड़ी कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है। ओके, ध्यान देंगे। देयर आर 3 रिक्वेस्ट, सबसे बड़ी कुड, उससे हल्की वुड, WOULD, एंड थर्ड नॉर्मल है जो विल, नॉर्मल है जो विल। 3 परमिशन होती है और रिक्वेस्ट होती है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये कुड कहाँ पे यूज किया है, ये कुड यूज करते हैं जैसे एग्जाम में हमारा पेन फिनिश हो गया एग्जाम में, तो हम पड़ोसी से कितनी भयंकर रिक्वेस्ट करेंगे ये आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा टाइम निकलता जा रहा है, वो रिक्वेस्ट है ये। समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो हमने लिखा, एक तो आया एक टेस्ट का, मेरे टेस्ट का अभी तक कोई मैसेज नहीं है, अगर टेस्ट होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई हमारे पास मैसेज नहीं है, मिल जाएगा वो, इसको लिखें, ठीक है। और दूसरी बात है, जितना हम स्टडी कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, नो प्रॉब्लम, बट जितना आप लोग पढ़ रहे हो ग्रामर को इतना अच्छे तरीके से पढ़ें कि टेक्स्ट बुक आपको बिल्कुल ईजी हो जाए। और ग्रामर का जितना भी आइटम है वो सारे मैं आपको इससे 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट करवा दूं, तो 12th में आपका एक्सप्रेशन गजब का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑफलाइन क्लासेस में बात ही कुछ और होंगी, जो क्लास अटेंड किए हुए होंगे उनके लिए, और नहीं के लिए बात अलग होगी, खुद ही डिफरेंस देख लेंगे। ये हो गया कुड यू लेंड मी योर पेन, और इसके अंदर प्लीज भी वर्ड काम में आ जाता है, प्लीज। लेकिन प्लीज ज़्यादातर काम में लेते हैं, वुड वाले सेंटेंस में प्लीज काम में लेते हैं, कुड वाले में नहीं लेते हैं, ठीक है। बात इसमें क्या होती है, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, तो कोई बोले सर कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें वुड यूज करूं, कुड यूज करूं या विल यूज करूं, डिफरेंस कैसे करूं मैं। ये बात दुनिया से मत पूछिए, दुनिया से मत पूछिए। इसका मेरे पास एग्जाम्पल है कि सर मैं अपनी एक्सप्रेशंस को कैसे फिर लोगों को शो करूं। ओके, इसका एग्जाम्पल है क्या, जो ही कोई पूछता है कि कैसे फील करूं, एक पिन लीजिए और उसकी उंगली में चुभो दीजिए, ये मारा, प्रिक कर दीजिए पिन को प्रिक करते ही आप सर भी भूल जाएंगे, सामने सर खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो, सब भूल जाओगे, चिल्लाओगे रे मर गया रे, पिन चुभो दी रे, पिन चुभो दी रे। क्यों, ये कैसे हुआ, ये मन के भाव है। जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई हमने वैसा एक्शन करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई बात। तो मॉडल्स वही चीज़ है, मॉडल्स वही चीज़ है जिसे मैं अभी